जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीत कुमार आज फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की गुलाबी नगरी। काफी क्वेश्चन यहां से एचएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। शुरू करते हैं हरियाणा की गुलाबी नगरी। बात की जाए हरियाणा की गुलाबी नगरी, हम फतेहाबाद को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। यहां से इसका पूरा प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या है प्राचीन नाम? तो आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम इख्तेदार। इसका प्राचीन नाम इख्तेदार है। यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और हरियाणा में सबसे प्राचीन हवेली कहां पर है और किसके द्वारा बनाई गई है। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसकी स्थापना की थी। यहां से फिर ये एचएसएससी के जो हाल ही में कलरक के एग्जाम हुए थे वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है। तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक का महल, फिरोज शाह तुगलक का महल है जो सबसे प्राचीन हवेली है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1354 में। फिर यहां से यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो फतेहाबाद है उसको वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है फतेहाबाद टोहाना के कारण प्रसिद्ध है। टोहाना के कारण प्रसिद्ध है। टोहाना इसकी तहसील है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका वर्णन मिलता है हमें ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, और इसने एक पुस्तक लिखी है सीयू की एक पुस्तक लिखी है। और इसमें बताया गया कि ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में फतेहाबाद की यात्रा की थी। और ये अपनी इस पुस्तक में लिखता है कि जो टोहाना है इसको नहरों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा जो टोहाना है, ऐसा ये पुस्तक बताती है कि टोहाना में सर्वाधिक हरियाणा में 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। और यहां से बात की जाए जो टोहाना है, यहां का एक निवासी है रवि, और रवि नास्तिक के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि रवि नास्तिक इसलिए जाना जाता है ये किसी भी जाति धर्म और भगवान में विश्वास नहीं करते। बाकायदा इन्होंने टोहाना तहसील से एक सर्टिफिकेट भी मिला है, इसी कारण इनको रवि नास्तिक के नाम से जाना जाता है। इनको सर्टिफिकेट मिला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एचएसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा बात की जाए यहाँ की एक लड़की है मनीषा, जो कहाँ से संबंध रखती है? बनावली से। और ये भारत और हरियाणा की पहली ऐसी महिला है जो 26 जनवरी 2019 के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी चोटी पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला। और कहां पर तिरंगा फहराया इन्होंने? किलीमंजारो, जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप की। इसके अलावा बात की जाए मनीषा ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया है। नेक्स्ट यहां से ये भी क्वेश्चन आ चुका है
कि जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिंचाई कौन सी नहर से की जाती है, तो आपको याद रखना है भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है, भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है। और इसके अलावा हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क सेंटर भी कहां पर खोला गया, फतेहाबाद में। केला और सेब के उत्पादन में प्रथम है फतेहाबाद। केला और सेब के उत्पादन में प्रथम है फतेहाबाद। तो इसकी जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या है 9,41,522। पुरुषों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4,94,834। महिलाएं निकाल लेना भी। लिंग अनुपात की बात की जाए, लिंग अनुपात ये आपको याद रखना है 902 है 1000 में से। यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो दूसरे नंबर पर आता है सर्वाधिक लिंग अनुपात में, तो आपको याद रखना है फतेहाबाद जिला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र किस जिले में है और उसकी क्षमता कितनी है, तो आपको याद रखना है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, तो आपको याद रखना है कहां पर है ये, गोरखपुर कहां पर, फतेहाबाद में है। और इसकी स्थापना की गई थी 13 जनवरी 2014 में। किसके द्वारा, आपको याद रखना है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता भी पूछता है कि इसकी क्षमता कितनी है, तो आपको याद रखना है इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। 2800 मेगावाट याद रखना है आपको इसकी क्षमता है। और याद रखना है कि 4 यूनिट है 700 मेगावाट की, तो टोटल क्षमता कितनी है 2800 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बात करें कि यहां पर प्राचीन किला कौन सा है, भिरडाना। आपको याद रखना है कई बार HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्राचीन किला भिरडाना कहां पर है, तो आपको याद रखना है फतेहाबाद में। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1837 में यहां से नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, गुलाब सिंह। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद आजिम खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है फतेहाबाद। 0.71% इसका क्षेत्रफल है। फिर यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाणा में सबसे कम टूरिस्ट कहां पर आते हैं, पर्यटक कहां पर आते हैं, तो आपको याद रखना है फतेहाबाद कि हरियाणा में सबसे कम पर्यटक कहां पर आते हैं, फतेहाबाद में। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो आप याद रख लेना भाई, सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं,
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि तैमूर लंग ने फतेहाबाद में कब आक्रमण किया था, तो आपको याद रखना है 17 नवंबर 1398 में तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। देखिए इस पर विवाद भी हो चुका है। विवाद क्यों हो चुका है आप लोग जानते हैं। जो सैफ अली खान और करीना कपूर जी का लड़का है, उन्होंने भी अपने लड़के का नाम तैमूर रखा है। और इस पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि तैमूर इतना क्रूर इंसान था कि यहाँ पर इसने भारत में लाखों लोगों को कत्ले आम किया था, मार डाला था। तो इसलिए विवाद हुआ था कि आप इसका नाम तैमूर मत रखिए और कुछ रख दीजिए। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है 1963 में कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो आपको याद रखना है फतेहाबाद। कॉटन मिल की स्थापना कहाँ पर हुई? फतेहाबाद में। नेक्स्ट बात करें, एक ब्लड बैंक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग, इसके अलावा सूती धागा उद्योग, और आपको याद रखना है कपास चुगाई उद्योग। ये यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के 2 क्षेत्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बनावली के बारे में। बनावली, अगर बनावली की बात की जाए तो यहाँ से इसके खोजकर्ता भी पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है इसके खोजकर्ता RS बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से क्या क्या मिल चुका है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, इसके अलावा बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। यहाँ से एक सिक्का मिला है। अगर सिक्के की बात की जाए, इस पर कुछ चित्र अंकित हैं। अगर हम उन चित्रों को देखें, अगर धड़ से देखा जाए वो चित्र, तो हमें कैसा दिखाई देता है? शेर की तरह दिखाई देता है। अगर चेहरे से देखा जाए, अगर उसका चेहरा देखा जाए तो हमें कैसा दिखाई देता है? बैल की तरह दिखाई देता है। कुणाल की खोज किसने की थी? MH आर्य के द्वारा इसकी खोज की गई थी तथा S खत्री, ये 2 खोजकर्ता थे। अब आपको याद रखना है कि जो पुरातत्व विभाग है उसकी उपाध्यक्ष है कौन है? बुनानी भट्टाचार्य। इसके नेतृत्व में यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या क्या मिला है? पत्थर के मणके मिले हैं। एक कुल्हाड़ी मिली है जो कैसी है? चपटी है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे की अंगूठी मिली है। राजा का मुकुट मिला है। और 2018 में यहाँ से 2018 में याद रखना, यहाँ से 8000 वर्ष पुरानी मोहरें मिली हैं। अब बात करें यहाँ से, ध्यान रखिएगा जो ये क्वेश्चन है ये आपके हरियाणा का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया था।
राजा का मुकुट का जो क्वेश्चन था हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। HSSC के जो कलरक के एग्जाम हुए थे पहले 2014-15 के दौरान, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से बार बार ये पूछा जाता है कि बनावली कहाँ पर है और इसकी खोज किसने की थी, तो RS बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से मिले, आपको याद रखना है। सिक्का कहाँ से मिला है, जिसको अगर धड़ से देखे तो शेर जैसा दिखाई देता है और चेहरे से देखे तो बैल जैसा दिखाई देता है। अब हम बात करने वाले हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ फेमस तथ्यों के बारे में, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं उन्हीं तथ्यों की। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी आता है, सम्राट अशोक का संबंध किस जिले से या किस क्षेत्र से रहा है, तो आपको याद रखना है फतेहाबाद से। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भील जाति के कारण फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता था, उदय नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता था। हरियाणा की पहली महिला पायलट का संबंध भी कहाँ से है, फतेहाबाद के सूलीखेड़ा गांव से है और नाम क्या है, प्रियंका। यहां से यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं नवदीप बाजिया, इनका संबंध कहां से है, फतेहाबाद के ढाणी ढुल्ट गांव से इनका संबंध है। यहां से एक प्रसिद्ध मीर शाह की मजार है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके प्रांगण में किसका अभिलेख है, तो आपको याद रखना है हुमायूं का अभिलेख इसके प्रांगण में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ पर शुरू की गई है, भिरडाना क्षेत्र में शुरू की गई है। 15 जुलाई 2019 में कबीर महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था फतेहाबाद में और मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति जी हमारे, कौन, रामनाथ कोविंद जी यहाँ से मुख्य अतिथि थे। फिर यहाँ से एक और करंट अफेयर्स का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की संख्या हरियाणा में कितनी है, तो आपको याद रखना है 4 है वर्तमान समय में, पहले 1 होती थी, अब 3 आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कहाँ पर, फतेहाबाद में। तो आपको 1 बाय 1 पढ़ाते हैं। सामुदायिक आरक्षित वन्य क्षेत्र, अब इनकी संख्या कितनी है, 4 है और इन 4 में से 3 कहाँ पर हैं, फतेहाबाद में है और एक कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। एक कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से 3, पहला है काजल हेड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, दुर्लभ कछुए के लिए प्रसिद्ध है, ये दुर्लभ कछुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात की जाए ढाणी माजरा किस लिए प्रसिद्ध है, ये मोर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो जगह है धागड़ किस लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा
ये क्वेश्चन आपको सभी याद रखने हैं। पहले कितने थे? 1 थे और कुरुक्षेत्र में था, और अब 3 और हो चुके हैं जो वर्तमान समय में कहाँ पर हैं? फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, जो हाल ही में एग्जाम हुए थे वहाँ पर पूछा गया था कि हरियाणा का पहला या प्रथम प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जो प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त जिला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर टुडे।